नमो नमो प्रणाम प्रणाम। प्रणाम नमो प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसीं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा, प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण जो कि कारक प्रकरण है, कारक अर्थात जिसमें 7 विभक्ति का सम्मेलन हो, 7 विभक्ति का समूह हो, और वो 7 विभक्ति कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण। इन 7 विभक्ति का जो सम्मेलन, तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं हम। अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नाम, इन दोनों नाम का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति देख रहे हैं। तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति किसे होती है? बोलिए, प्रथमा विभक्ति किसे लगाया जाता है? प्रथमा विभक्ति किसको होती है? प्रथमा विभक्ति कर्ता को। सही है, प्रथमा विभक्ति किसे? कर्ता को। द्वितीय विभक्ति कर्म को। तृतीय विभक्ति करण को। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को। पंचमी विभक्ति अपादान को। षष्ठी विभक्ति संबंधक को। सप्तमी विभक्ति अधिकरण को। ये 7 विभक्ति है। और इसके उपरक्त एक और विभक्ति है जो कि वह हम किस नाम से जानते हैं? संबोधन के नाम से जानते हैं। अब तक हम अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नाम देखें, और वहां तक कि आप लोग की एग्जाम लगभग सभी ने एग्जाम दे दी है। जिसका बाकी है वो सेकेंड टर्म में अभी आने वाला है। सभी को खूब खूब अनुमोदना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से सबका एग्जाम यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नाम की जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्ता और कर्म, इसके कुछ रूप हम यहाँ पर पहले अभ्यास करेंगे, उस रूपों का फिर आगे देखेंगे। कि जैसे कि बाला शब्द हम याद कर लिए हैं कि बाला शब्द कैसे हैं? अकारांत पुल्लिंग नाम। बाला शब्द अकारांत पुल्लिंग नाम है, और अकारांत पुल्लिंग नामों में बाला शब्द का रूप कर्ता एक वचन में क्या होता है? बालः। सही है। कर्ता द्विवचने बालो। कर्ता बहुवचने बालः। बहुत बढ़िया। कर्म एक वचने बालम। सही है। कर्म द्विवचने बालौ और कर्म बहुवचने बालान। उसी प्रकार पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द का कर्ता एक वचने पुत्रः, कर्ता द्विवचने पुत्रौ, कर्ता बहुवचने पुत्राः, कर्म एक वचने पुत्रम। क्या है? पुत्रम। कर्म द्विवचने पुत्रौ, कर्म बहुवचने पुत्रान। नौ नहीं बोलना है, 9 आधा है। पुत्रान। हाँ, क्या बोलना है? पुत्रान। सही है। जीना शब्द है, जीना शब्द भी कैसे है? अकारांत पुल्लिंग नाम ही है। तो जीना शब्द का कर्ता एक वचने
जिनः कर्ता द्विवचने, जिनो जिनौ कर्ता बहुवचने, जिनः कर्म एक वचने, जिनम कर्म द्विवचने, जिनौ कर्म बहुवचने, जिनान। सही है। उसी प्रकार मोदक शब्द है, मोदक, तो मोदक शब्द का कर्ता एक वचने, मोदकः कर्ता द्विवचने, मोदकौ कर्ता बहुवचने, मोदकाः कर्म एक वचने, मोदकम कर्म द्विवचने, मोदकौ कर्म बहुवचने, मोदकान। सही है। चलिए, इस प्रकार यह अकारांत पुल्लिंग नामों के दो विभक्ति हमें याद हो चुका है। अब नपुंसक लिंग का यहाँ पर देखेंगे कि नपुंसक लिंग में कर्ता एक वचन, जैसे कमल शब्द है, कमल शब्द, तो कमल शब्द को पहले लेंगे, तो कमल शब्द का कर्ता एक वचन है, कमलम। क्या आता है? कमलम। कर्ता द्विवचन है, कमले। कर्ता बहुवचन है, कमलानी। सही है। कर्म एक वचन है, कमलम। कर्म द्विवचन है, कमले। कर्म बहुवचन है, कमलानी। हाँ, कोई कोई उच्चारण फिर से यहाँ पर गलती कर ले, कमलानी नहीं है, कमलानी बोलेंगे तो फिर क्या होगा? मौ को क्या करना पड़ेगा? आधा। जबकि यहाँ पर मौ क्या है? मौ कैसे है? संपूर्ण, अर्थात मौ के बाद अ का उच्चारण करना है, कमलानी। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसी प्रकार दूसरा शब्द यहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए जल, जल शब्द है, जल अकारांत नपुंसकलिंग नाम शब्द है, तो जल शब्द का कर्ता एक वचन है, जलम। कर्ता द्विवचन है, जले। कर्ता बहुवचन है, जलानी। सही है। कर्म एक वचन है, जलम। कर्म द्विवचन है, जले। कर्म बहुवचन है, जलानी। सही है। उसी प्रकार फल शब्द है, फल शब्द का कर्ता एक वचन है, फलम। कर्ता द्विवचन है, फले। कर्ता बहुवचन है, फलानी। कर्म एक वचन है, फलम। कर्म द्विवचन है, फले। कर्म बहुवचन है, फलानी। उसी प्रकार मान लीजिए नेत्र शब्द है, तो फिर यहाँ पर नौ का क्या हो जाता है? नौ का अण होगा। क्या होगा? नौ का अण। कौन से नियम से? एक ही पद में रहे हुए रस और रू वर्ण उसके और नौ के बीच में ल, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तालव्य दंत स के सिवाय कोई भी अक्षर हो तो नौ का क्या हो जाता है? अण होता है। और दूसरा कब नौ का अण होता है? यदि एक ही पद में रस, एक ही पद में रस और रू वर्ण और उसके बाद तुरंत बाद अगर न हो तो भी क्या होता है? नौ का अण होता है। नौ का अण होने के लिए कितने नियम? दो नियम से हम कर सकते हैं। चलिए गुरुजी, हाँ जी। तो पुत्रान में न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें नौ आधा है। अच्छा, नौ संपूर्ण, उसके बाद क्या होना चाहिए? वो उसका संपूर्ण होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बालान, पुत्रान, उसमें क्या है? नौ आधा है, इसलिए। चलिए, अब क्योंकि एक नियम है कि पद के अंत में रहे नौ का अण नहीं होता है, पद के अंत में अगर नौ का न हो तो उसका अण नहीं होता है, जबकि बालान के पुत्रान, तो पुत्रान में नौ कहाँ है? पद के अंत में है ना। तो वहां पर नियम क्या है कि पद के अंत में रहे हुए नौ का अण नहीं होता है, इसलिए नहीं हुआ है। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा शब्द बोला था? नेत्र। नेत्र, तो नेत्र शब्द का कर्ता एक वचन है, नेत्रम। कर्ता द्विवचन है, नेत्रे। कर्ता बहुवचन है, नेत्राणि। सही है। कर्म एक वचन है, नेत्रम। कर्म द्विवचन है, नेत्रे। कर्म बहुवचन है, नेत्राणि। चलिए, मित्र शब्द देखेंगे अब। मित्र, मित्र शब्द का कर्ता एक वचन है, मित्रम। कर्ता द्विवचन है, मित्रे। कर्ता बहुवचन है। बोलिए, इसमें अण की न?
अण होगा, सही है। मित्राणि सही है। कर्म एक वचने मित्रम, कर्म द्विवचने मित्रे, कर्म बहुवचने मित्राणि, सही है। चलिए दूसरा पुष्प शब्द है। कौन सा शब्द है? पुष्प। हाँ, तो पुष्प शब्द करता एक वचने पुष्पम, करता द्विवचने पुष्पे, करता बहुवचने। बोलिए क्या आएगा? अणी आएगा कि न आएगा? न आएगा। न आएगा, इसमें अण नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है? प वर्ग आया है। तो इसमें किसका माना क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ये तीन अगर बीच में हो तो फिर क्या, यानी बीच में अगर क्या नहीं हो तो फिर उसका नौ का नौ रहेगा, जबकि ये प वर्ग है यानी नौ नौ नहीं रहेगा, क्या होगा? अणा हो जाएगा। क्योंकि ये कौन सा वर्ग आया है? प वर्ग आया है। इसलिए कि यानी क वर्ग आए और प वर्ग आए तो फिर क्या होगा? नौ का अण। बीच का तीन वर्ग आए तो फिर नौ का नौ ही होगा। करके सो चलिए नहीं, और उंगली तो हाँ किसका कर चालू दूंगी। है? हर्षाबेन आप म्यूट कर लें। चलिए दूसरा कर्म एक वचने पुष्पम, कर्म द्विवचने पुष्पे, कर्म बहुवचने पुष्पाणि, सही है। चलिए उदर शब्द है, उदर। तो उदर शब्द का कर्ता एक वचने उदरम, कर्ता द्विवचने उदरे, कर्ता बहुवचने। इसमें भी अण होगा, उदराणी, क्योंकि बीच में क्या है? स्वर आया है, र के बाद आ, तो आ क्या है? स्वर है ना, इसलिए नौ का क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा, उदराणी, सही है। चलिए कर्म एक वचने उदरम उदरम, कर्म बहुवचने उदरे, कर्म बहुवचने उदराणि। धन्यवाद। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नामों के दो विभक्ति हम लोग देखे, साथ साथ में अस्मद, युष्मद और तद का भी देखना है। तो अस्मद सर्वनाम का कर्ता एक वचन क्या आता है? अहम, सही है। कर्ता द्विवचने आवाम, कर्ता बहुवचने वयम, सही है। कर्म एक वचने आम, कर्म द्विवचने आवाम, कर्म बहुवचने अस्मान, सही है। चलिए अब युष्मद सर्वनाम का कर्ता एक वचने त्वम, कर्ता द्विवचने युवाम, कर्ता बहुवचने यूयम, कर्म एक वचने त्वाम त्वाम, सही है। कर्म द्विवचने युवाम, कर्म बहुवचने युष्मान, सही है। अब तद, ये दोनों ऊपर का जो दो था अस्मद और युष्मद, ये क्या, ये कैसे है? अलिंग है। अलिंग मतलब इसका कोई लिंग नहीं होता है, तीनों तीन लिंग में एक समान ही चलता है, चाहे वो पुल्लिंग वाला हो, नपुंसक लिंग वाला हो या तो स्त्रीलिंग वाला हो। अस्मद का अस्मद, अहम, आवाम, वयम ऐसे ही चलेगा। लेकिन तद जो है, तद का तीनों लिंग अलग 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 होता है। ममता बेन म्यूट। तो तद जो है, तद सर्वनाम का तीनों तीन लिंग अलग होता है, पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक के लिंग के लिए अलग। तो सर्वप्रथम हम पुल्लिंग सीखेंगे कि तद सर्वनाम का पुल्लिंग में कर्ता एक वचन है, सह, सही है। सह द्विवचने तौ, बहुवचने ते, कर्म एक वचने तम, कर्म द्विवचने तौ, कर्म बहुवचने तान। ये किसका हुआ? तद पुल्लिंग में। अब तद शब्द का नपुंसक लिंग में हम लोग देखेंगे, तद सर्वनाम का नपुंसक लिंग कर्ता एक वचने तद, द्विवचने ते, बहुवचने तानी, सही है। कर्म एक वचने
तद तद, द्विवचने ते ते, बहुवचने तानि तानि। स्त्रीलिंग अभी तक आया नहीं, स्त्रीलिंग जब आएगा तब स्त्रीलिंग का सीखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि सबालः, तो बालः शब्द कैसे है, बाल शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग इसीलिए उसमें क्या लगा, सबालः, ठीक है। एक वचन लेकिन यहाँ पर मित्र शब्द हो तो वहां पर समित्र नहीं होगा, क्यों, तद क्योंकि मित्र क्या है, मित्र कौन से लिंग है, नपुंसक लिंग है। तो तद सर्वनाम का वहां पर नपुंसक लिंग रूप लगेगा, तो तद सर्वनाम का नपुंसक लिंग रूप क्या होता है, तद तद मित्रम, क्या आएगा, तद मित्रम। उसी प्रकार तो बालो क्या आता है, तो बालो, क्योंकि बालो द्विवचन पुल्लिंग का है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर सह तो आता है, तो वहां क्या होगा, तो बालो। आलो लेकिन तो मित्र नहीं होता है, क्या आता है, ते मित्रे, क्या आएगा, ते मित्रे। उसी प्रकार ते बालाह, ते बालाह, लेकिन ते मित्रानी नहीं आता है, क्या आएगा, तानी मित्रानी, क्योंकि उसमें जो विशेष्य है या तो विशेष ऐसे विशेष्य के स्वरूप में है जो नाम है, अगर वो पुल्लिंग हो तो सर्वनाम किसका लगेगा, पुल्लिंग का लगेगा। अगर नाम नपुंसक लिंग हो तो सर्वनाम किसका लगाना है, नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग लगाना है। चलिए धन्यवाद। अब यहाँ पर हम लोग द्वितीय विभक्ति तक जो हम लोग देखे थे उसका वाक्यानुवाद बाकी था, तो आज यहाँ पर हम वाक्यानुवाद करेंगे। जैसे कि प्रथम, अब वाक्यानुवाद में क्या है, कर्ता कर्म दोनों आएगा। कर्ता का तो पहले हम लोग जानते ही हैं कि कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया करने वाले क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। दूसरे कैसे कर्ता पहचानेंगे, कैसे कर्ता को ढूंढेंगे, कर्ता ढूंढने की रीत क्या है, क्रियापद को कौन हाँ, क्रियापद से कौन द्वारा प्रश्न पूछा जाए और उसका जो उत्तर आए वो क्या होता है, करता। कर्ता। उसी प्रकार कर्म जो है, कर्म ढूंढने के लिए क्या करेंगे, क्रियापद को क्या क्रियापद से क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए, किससे, क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो उसका वो जो जवाब आए वो क्या होता है, कर्म होता है। इसके सिवाय भी हम लोग देखे कि जिस स्थान को अथवा तो जिसको प्राप्त करता है वो वैसे स्थान या तो उस वस्तु आदि को भी कौन सी विभक्ति होती है उस समय, द्वितीय, अर्थात उस समय भी वो क्या होते हैं, कर्म ही होता है। या तो क्रिया का फल जिसमें हो वो भी क्या होता है, कर्म होता है। तो इस प्रकार वहां भी आगे हम कर्म का देख लिए, तो यहाँ पर कर्म का यहाँ पर देखेंगे कर्म सहित, जिसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रियापद भी होगा। अब धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या देखे थे, कर्ता और क्रियापद देखते थे। सबसे पहले क्रियापद के पाठ में हम लोग क्या देखे थे, मात्र क्रियापद और सर्वनाम के साथ क्रियापद देखे थे। लेकिन अब किसके साथ, कर्ता के साथ क्रियापद देख लिए। जैसे कि बालः खादति, राजेशः गच्छति, फिर यहां पर जनकाः अर्चन्ति। तो ये सारे क्या था, कर्ता और क्रियापद था। लेकिन अब एक स्टेप और बढ़ेंगे, इसमें क्या आएगा, कर्ता क्रियापद और साथ साथ में कर्म भी आएगा। तो चलिए एक एक करके पूछेंगे। आज जो है कि 1 से 10 के अंदर जो है उन लोगों को पूछेंगे 1 to 10। चलिए पाना नंबर, पहले तो अपना रोल नंबर लिख लीजिए। आप में रोल नंबर लिखा नहीं है, आप रोल नंबर लिख लीजिए। पेज नंबर आपके वहां पर पेज नंबर कितना है, देख लीजिए, लगभग 62 62 हाँ, है 62 गुरुजी 61 में है, 62 यहाँ पर, हाँ 62 में। चलिए A1, बाकी सारे म्यूट कर ले, सारे के सारे म्यूट, जितना है सारे के सारे म्यूट। ओके धन्यवाद। A1, A2, A3, A4, हाँ जी A3। देखिए पहला वाक्य यहाँ पर लिखा ही गया है कि तुम धन चाहते हो। बड़ा कर देता हूं, क्या लिखा है इसमें, तुम धन चाहते हो। तो इसमें क्रियापद क्या है,
चाहते चाहते हो, क्रियापद चाहते हो, और कर्ता तुम तुम, ये करता है, सही है। तो फिर धन क्या आएगा? क्रिया का फल किसमें? धन में है, अर्थात धन को कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय, यानी कर्म। इसीलिए क्या किए? तुम के लिए त्वम, और चाहते हो यानी मध्यम पुरुष एक वचन, यानी क्या हुआ? स्पृहयसि। क्या चाहते हो? तो ये धन, यानी धन को द्वितीय, यानी क्या हुआ यहाँ पर? धनम। धन धन और इसी का संधि सहित तब जब करेंगे तब क्या है कि मौ के बाद व्यंजन आया है, इसलिए मौ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार दोनों जगह पर। अनुस्वार अनुस्वार चलिए उसी प्रकार से दूसरा वाक्य यहां पर है, हम अन्न खाते हैं। क्रियापद ढूंढिए। खाते हैं खाते हैं, सही है, खाते हैं क्रियापद। अब खाने के लिए धातु खादाम खादामी धातु बोले, क्रियापद नहीं पूछा मैंने। धातु क्या है? खाद। ये क्या है? खाद खाद धातु है। कौन सा है? खाद। ये खाद खाद धातु है। अब इसका रूप कौन सा लगाएंगे? खाद धातु का तो बहुत सारे रूप होता है, तो खाद धातु का रूप कौन सा लगाएंगे? ये अपना उत्तम पुरुष का द्वितीय वचन क्योंकि यहां पर कर्ता देखेंगे तो कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसका हम उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? आवाम खाद धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप आवाम होता है। अच्छा ये अपना द्विवचन आएगा ना सर इसमें तो। कैसे द्विवचन आ जाएगा? हम का मतलब क्या होता है? हम मतलब हम दोनों हम दोनों नहीं, हम का मतलब हम सब। अगर हम दोनों सब का उसमें हो तो उसमें हम दोनों लिखा जाएगा। अच्छा मैं हम सब समझ हम दोनों समझ रहा हूँ नहीं, हम दोनों नहीं, हम सब बहुवचन। तो बहुवचन में क्या आएगा? खादा मह। क्या खादा आएगा? मह खादा मह। खादा मह अब यहां पर कर्ता ढूंढेंगे कि कर्ता क्या है? हम है। तो हम है कर्ता, तो उसके लिए कैसे? कि कौन खाते हैं? तो हम खाते हैं। तो ये सब यहां पर खाते क्या आएगा? वयम वयम खादामः। अब प्रश्न पूछिए, क्या खाते हैं? अन्न अन्न। तो अन्न को कौन सी विभक्ति? हमने कहा वही सेम विभक्ति लगेगी उत्तम पुरुष बहुवचन की विभक्ति लगेगी कैसे उत्तम पुरुष बहुवचन? उत्तम पुरुष बहुवचन वो क्या करता है? अभी क्या क्या, नहीं अभी क्या बोले थे कि क्रियापद से कौन द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो कर्ता आता है, और क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो? कर्म कर्म तो कर्म। सही है, तो इसमें क्या है कि कर्म आएगा। और कर्म का हाँ अब यहां पर है कि एक वचन लगाएं, द्विवचन लगाएं, बहुवचन लगाएं, जिसका हम गिनती ना कर सके, जिसका हम माप ना अच्छा सके, हाँ उसको कौन सा होगा? प्रथमा होगा, यानी कर्ता कर्म प्रथमा। तो कर्म में एक वचन, प्रथमा बिल्कुल नहीं, कर्म एक वचन में। तक अन्न शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। अब दो ही सीखे हैं अभी तक अकारांत का, तो पुल्लिंग है कि इधर नपुंसकलिंग है? ये नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग एक वचन में क्या होगा? इधर क्या आएगा? कर्म एक वचन। अन्ना अन्ना अन्नम अन्नम। रूप पका चाहिए, अन्नम रूप कंठस्थ होना चाहिए। क्या आएगा? वयम अन्नम अन्नम खादामः। अब इसका संधि करेंगे तो संधि क्या होगी? म के बाद स्वर आया है, अर्थात क्या होगा? वह का अनुस्वार हो जाएगा हम्म म के बाद स्वर आए तो कोई भी स्वर, व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आता हो तो उसके साथ वह मिल जाता है। क्या होता है उसके साथ? म वह मिल संपूर्ण जाए हो जाएगा, यानी क्या होगा? वय म, और यहां पर डबल न तो आ ही अन्नम जाएगा, और ये उसके बाद व्यंजन है, यानी इसको अनुस्वार कर दीजिए। वयम अन्नम क्या आएगा?
खादा खादा मह, वयमन्नम खादा मह। महा। अब बोले A59 क्या प्रश्न है? अन्न अन्न में समझ में नहीं आया। अन्न अन्नम समझ में नहीं आया क्या? अन्न अन्न द पीछे लगाना पड़ेगा ना। द तद है क्यों तो लगाए? अन्नम तो है, द क्यों लगाएंगे? तो नपुंसकलिंग का कर्म तो तत् है ना। हाँ तो उसका क्या होता है? काम। बोलिए, कर्म। नपुंसकलिंग कर्म एक वचन में क्या आता है? हाँ यस। कमलम। तब कमलम, तो यहाँ पर क्या होगा अन्न का? अन्नम। अन्नम। तो फिर यहाँ पर म लगाया गया है कि नहीं? यहाँ तो यस म तो यस लगाया है यस। ना। ओके 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 अब समझ में आया। ओके। हाँ जी, ओके। चलिए A4 प्रणाम गुरु जी। अच्छा, चलिए उसके बाद वाला वाक्य कि तुम मुख देखते हो, इसमें क्रियापद क्या है? देखते हो। देखते हो। अब देखने के लिए धातु दृश्य। दृश्य धातु है जिसका आदेश पश्यसी। पश्य। हाँ, पश्य आदेश होता है। सही है, पश्य आदेश होता है। अब देखते हो ये क्रियापद है, कर्ता कैसे ढूंढेंगे? प्रश्न पूछिए। कौन देख। कौन देखता है? सही है, कौन देखता है। तो यहां पर क्या आएगा? कौन देखते तुम हैं, देखता है नहीं, यहाँ पर बहुवचन है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर? कौन देखते हैं तो तुम, तो यहाँ पर तुम का मतलब क्या होगा? तुम देखते हो, तुम सब देखते हो। एक वचन में ही लेना है, अगर बहुवचन हो तो उसमें सब लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यानी देखते हो क्या होगा यहाँ पर? तुम, तो तुम यानी मध्यम तुम। पुरुष एक वचन। तब मध्यम पुरुष एक तुम। वचन के क्रियापद क्या है? पहले क्रियापद। हमेशा वाक्य बनाते समय एक नियम फिक्स कर लेना कि सबसे पहले क्रियापद को ही लिखना है। तो क्या आएगा क्रियापद में यहाँ पर? पश्यसी। पश्यसी। अब उसके बाद कर्ता कर लेना। उसके बाद कर्ता कौन आएगा? त्वम। तुम के लिए यानी क्या होगा? त्वम, त्वम पश्यसी। त्वम। अब आगे वाला क्या देखते हो? मुख। मुख है यानी क्या? नहीं क्या बोलो या तो किसको बोलो, क्योंकि देखने का फल किसमें है? मुख में है। तो ये क्या होगा? क्या किसको देखते हो या तो फिर क्या देखते हो? तो मुख। तो क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए तब जो उसका जवाब आए तो वो क्या बनता है? क्या द्वारा पूछा जाए। कर। कर्म। सही है, तो फिर मुख कर्म। क्या होगा? कर्म होगा। अब मुख शब्द के लिए क्या है संस्कृत में? मुख ही है ना। मुख ही है। अब ये सोचना है कि वो पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे? त्वम मुखम। हाँ, क्या आएगा? त्वम। मुखम। सही है, क्या आ जाएगा? मुखम। त्वम मुखम पश्यसि। संधि करेंगे तो क्या होगी? त्वम म का अनुस्वर। म का अनुस्वार कर देंगे। सही है, म का अनुस्वार त्वम। फिर आगे फिर मुखम का भी अनुस्वर। मुखम का भी अनुस्वार कर देंगे, मुखम। और क्या आएगा? पश्यसि। पश्यसी। सही है, त्वम मुखम पश्यसि। ओके, धन्यवाद। A5। गुरु जी हाँ जी, बोलिए। गु, गुरु जी एक क्वेश्चन था। ये हमने वयम फर्स्ट में अन्नम खादामह लिखा है ना गुरु जी। तो वयम बहुवचन है ना गुरु जी। वयम बहुवचन ही है ना, क्योंकि हम खाते हैं। क्या है यहाँ पर? खाते हैं यानी बहुवचन है, और हाँ। हम यानी हम सब लेना है। अगर दो हों तो उसके लिए वहां पर निश्चित रूप से वहां पर हाँ यहाँ पर दिखाई हाँ देगा हाँ कि गुरु जी। हम दोनों खाते हैं, ऐसे लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर हम दोनों तो है ही नहीं, हम है, इसका मतलब बहुवचन में। तो ये बहुवचन में है तो अन्नम हमने एक वचन का क्यों लिया। हाँ, हमेशा क्रियापद किसके अनुसार चलता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं। तो कर्ता क्या है इसमें? कर्ता बहुवचन में है, कर्म बहुवचन में नहीं है।
क्रियापद हमेशा किसके अनुसार इधर लागू पड़ेगा? कर्ता के अनुसार। जो कर्ता होगा उसके अनुसार ही क्रियापद लगेगा। जैसे कि यहां पर यहां पर कर देंगे कि मोदको क्या आएगा? खादती कि खादतः? बोलिए। स आया तो ती आएगा ना गुरुजी। हाँ, खादती। क्यों? तो यहां पर मोदको होने के बावजूद भी, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रियापद नहीं चलता है। क्रियापद किसके अनुसार चलता है? कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर एक वचन तो क्रियापद क्या आएगा? एक वचन आएगा। कर्ता अगर द्विवचन तो क्रियापद किस में आएगा? द्विवचन में आएगा। कर्ता बहुवचन तो क्रियापद किस में आएगा? बहुवचन। कर्ता अगर प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष तो क्रियापद भी किसका लगेगा? उत्तम पुरुष का लगेगा। कर्ता अगर मध्यम पुरुष तो क्रियापद भी किसका लगेगा? मध्यम पुरुष का लगेगा। कर्ता अगर अन्य पुरुष तो क्रियापद भी किसका लगेगा? अन्य पुरुष। तो ऊपर वाला में क्या था? कर्ता किसमें है? उत्तम पुरुष। तो क्रिया और उत्तम पुरुष में बहुवचन, इसलिए क्रियापद भी किसका आया? उत्तम पुरुष बहुवचन का आया। पर अन्नम गुरुजी एक वचन का लिया ना। अन्न तो वही तो बोले, वो एक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्यों लिया तो उसके लिए अभी अभी खुलासा किया। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम उसको बराबर। माप नहीं सकते हैं, तो ऐसे को ज्यादातर वो एक वचन में ही आता है। तो अगर अन्न। अन्ना नहीं लिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। हाँ जी। अन्ना नहीं लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अन्ना नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। जलम क्योंकि एक अन्न तो खाते नहीं, अन्न बहुत सारे खाते हैं, लेकिन जो गिना नहीं जाते ऐसे नहीं होता है, तो उस समय हम एक वचन में ही ज्यादातर क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं। अन्नानी लिखे तो वहां पर कोई रॉन्ग नहीं है, सही है। लेकिन सुनने में क्या होता है कि व्यवहार भाषा में वयम अन्नानी खादामह ऐसे नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अन्नम खादामह ऐसे ही बोला जाता है। बराबर। ओके, चलिए उसके बाद आगे हम कि फल गिरते हैं। कौन सा आया था? A5। A5 का हो गया? नहीं गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, A5 बोलिए। फल गिरते हैं, क्या होगा? इसमें क्रियापद क्या है? गिरते हैं। गिरते हैं, सही है। गिरने के लिए धातु पत। पत धातु है। ओके, सही है। अब यहां पर गिरते हैं क्या है? गिरता है तो एक वचन होता, गिरते हैं इसका मतलब क्या हुआ? बहुवचन। अब कर्ता कौन है इसमें? फल। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे? अगर कौन और क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए और दोनों का जवाब अगर एक ही में आए तो वो क्या बनता है? कर्ता ही बनता है। क्या बनता है तब? वो कर्ता ही होता है। अगर दोनों का जवाब एक ही में हो, अलग अलग हो, तो फिर वो कर्ता कर्म अलग होगा। जैसा आगे वाला था, क्या है कि खाते हैं, कौन खाते हैं? हम। क्या खाते हैं? अन्न। दोनों का जवाब अलग अलग आया। लेकिन यहां पर देखिए, गिरते हैं, कौन गिरते हैं? फल। क्या गिरते हैं? फल। दोनों का जवाब एक ही है ना। तो फिर प्रश्न ऐसे प्रश्न ना हो जाए कि इसको कर्ता में लें कि कर्म में लें। तो उसके लिए नियम में हम लोग देखे थे, अगर दोनों का जवाब एक ही में आए तो फिर वो क्या होता है? कर्ता में ही लेना है। चलिए, अब फल कौन से पुरुष में आएगा? फल नपुंसकलिंग। पुरुष पूछा मैंने। फल। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। किसी का भी नाम हो, क्योंकि अहम आवाम वयम ये सिर्फ ही, ये तीन ही सिर्फ क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। और त्वम युवाम यूयम ये तीन है, ये क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। इसके सिवाय कुछ भी हो वो सारे के सारे किस में आता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में। किसी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, स्थान का नाम हो, समयवाची समय का नाम हो, किसी का कोई भी नाम हो, वो नाम सारे किस में आएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में। तो यहाँ पर फल नाम है ना, क्योंकि फल ये फल अहम है नहीं है, आवाम है नहीं है, वयम है नहीं है, त्वम है नहीं है, युवाम है नहीं है, यूयम है नहीं है।
तो ये सारे क्या, क्योंकि इसमें फल क्या, मैं यहां पर लिखा है, नहीं लिखा है, हम दोनों लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये फल क्या है, अन्य पुरुष के लिए। ये जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के सिवाय बाकी सारे के सारे किस में आता है, अन्य पुरुष में। तो फल कैसे हैं, पुल्लिंग नपुंसकलिंग कैसे हैं, अकारांत शब्द होता है फल, तो ये फल शब्द कैसे है, पुल्लिंग में आता है कि नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पर गिरते हैं क्या, उसका पहले कर दीजिए, गिरते हैं के लिए क्या होगा, पत धातु का अन्य पुरुष बहुवचन तंती। जिससे प्रश्न पूछा जाए उन्हीं बोले, बाकी सारे म्यूट कर दे, पहले ही सूचना दिया गया है। इसीलिए तो हम याद करवाते थे कि इस प्रकार से याद कीजिए, उत्तम पुरुष एक वचने पतामी, उत्तम पुरुष द्विवचने पतावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पतामह। अभी ऐसे याद किए होते तो फिर ये सोचना नहीं पड़ता, अन्य पुरुष बहुवचन यानी अन्य पुरुष बहुवचन ऑटोमेटिकली आ जाता, क्या आ जाता, पतंती। पतंती। तो इसी प्रकार से याद इसलिए करवाए थे, बाकी तो ऐसे भी याद करवा सकते थे कि पतामी पताव पतामा पतसी पतता पतता पतती पतता पतंती, तब खिचड़ी हो जाता। क्या है, कौन सा है, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया ना 2 दिन। हाँ तो उसको रिवाइज कर लेना, क्या आएगा, पतंती, सही है, क्या आएगा यहाँ पर, पतंती। और फल शब्द का कर्ता बहुवचन क्या होगा, अभी हम लोग पुनरावर्तन किए, क्या होगा, फलो फलानी। फिर से किसने बोला, म्यूट कर लीजिए, क्या होगा, फलानी पतंती। क्या है यहाँ पर, फल गिरते हैं, नीचे में देखो ऊपर है, फलानी पतंती। इसमें कोई संधि है, नहीं है, इसमें संधि नहीं है। चलिए A6, उसके बाद सर फलानी कैसे आया, क्योंकि फलानी कैसे आया, तो नौ ही आएगा ना, आणो कैसे आएगा, फलम फले क्या आता है, फलम फले, कमलम कमले, क्या आता है, नपुंसकलिंग है, कमलम कमले कमलानी। कर्ता बहुवचन में क्या आया, कमलानी। उसी प्रकार फलम फले फलानी। ओके जी सर। चलिए आगे वाला, यहाँ 2 पुस्तकें हैं, A6 हो गया ना, A6 की बाकी, हाँ जी बोलिए, यहाँ 2 पुस्तकें हैं, इसमें क्रियापद क्या है, क्रियापद पूछ रहा हूं मैं, यहाँ ये क्रियापद है, ओके धन्यवाद। तो है क्या है, क्रियापद किसे कहा जाता है, को सूचित करने वाला पद, हाँ जी, क्रिया को सूचित करने वाला पद, इसका मतलब, क्रियापद। क्रिया को सूचित करने वाला पद को क्रियापद कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वो अभी क्रिया चल रही है वो क्रियापद। ये तो वही हुआ कि एक तोता था और तोता को जो सिखाया जाता है वही वो बोलता है। वहाँ पर पुस्तक में लिखा है कि यहाँ पर मैं बारंबार बोला हूँ कि क्रिया को सूचित करने वाला पद उसे क्या कहते हैं, क्रियापद। क्रिया को सूचित करने वाला पद वो क्रियापद। ये तो वही जैसे कि सिखाया गया था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। और वही हुआ कि सिर्फ ऐसे कैसे कि, लेकिन उसका भावार्थ क्या है, क्रिया को सूचित करने वाला पद क्रियापद, लेकिन उसका भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, ये अगर हमें मालूम नहीं अगर नहीं चले तो फिर ये तोता का जैसे ज्ञान होगा, या तो फिर ये ज्ञान पोथी पंडित की तरह ज्ञान होगा कि पोथी में लिखा है
वहीं हम कर लेंगे, वहीं पढ़ लेंगे, उसी को याद कर लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, मेहनत चाहिए। क्रियापद मतलब क्रिया को कौन कर रहा है ये जिससे सूचित हो, वो क्या है, वो क्रियापद है। लेकिन यहां पर क्रियापद क्या है, तो है के लिए कौन सा धातु है के लिए अस धातु है। कौन सा धातु, अस धातु। बोलिए ना, अस धातु का रूप बोलिए ना, बोलिए। अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन है। असामी हाँ, असामी, ओके असामी ओके। द्विवचन है, द्विवचन असा वह कहाँ से लिखा है ये और कौन सिखाया है ऐसे? असामः इस प्रकार कौन सिखाया है और कहाँ लिखा है कि असामी असावह ऐसे रूप होता है? बराबर याद मेहनत करना है कि नहीं करना है? सिर्फ यहाँ पर अटेंड लगाकर ऐसे नहीं, मेहनत चाहिए। असामी नहीं होता है, क्या होता है, अस्मि, द्विवचन स्वः, बहुवचन स्मः, मध्यम पुरुष एक वचन है असि, मध्यम पुरुष द्विवचन स्थः, मध्यम पुरुष बहुवचन स्थ, अन्य पुरुष एक वचन है अस्ति, अन्य पुरुष द्विवचन स्तः, अन्य पुरुष बहुवचन है सन्ति। ऐसे कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, मेहनत अगर नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, पुस्तकें हैं, कितने हैं, तो दो, तो पुस्तक कौन सा करें, कौन से पुरुष में आएगा पुस्तक, अन्य पुरुष। अभी अभी बताया क्या है, अन्य पुरुष। और कितने हैं, तो कि दो पुस्तक हैं, तो दो अर्थात दो को सूचित करने वाला हो, इसलिए वो द्विवचन में आएगा। तो अन्य पुरुष द्विवचन में अस का रूप आएगा, क्या होगा, स्तः। सही है, क्या होगा, स्तः। क्या है, पुस्तकें। अब पुस्तक शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसे हैं, नपुंसकलिंग। और नपुंसकलिंग दो क्या ना, ये कर्ता द्विवचन में क्या आता है, पुस्तकानि पुस्तकानि नहीं आएगा, पुस्तके द्विवचन है, क्या है, द्विवचन, द्विवचन पुस्तके पुस्तके। और यहां के लिए अव्यय है, क्या है, अत्र। क्या आएगा संपूर्ण वाक्य, अत्र पुस्तके स्तः। यहां दो पुस्तकें हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत चाहिए। हाँ बोलिए विद्याबेन, क्या प्रश्न है? जी प्रणाम पंडित जी। इसके ऊपर वाला जो फल गिरते हैं हमने देखा ना, उसमें एक शरद धातु यूज कर सकते हैं क्या? क्षार धातु उसके लिए यहाँ पर यूज नहीं किया। कोई भी जैसे कि पुष्प, क्या ना, पुष्प गिरता है, किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये पत्त धातु का उपयोग होता है। ओके जी पंडित जी। ओके, धन्यवाद। चलिए A7, A7। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी सर बोलिए। एक मिनट, गुरुजी ये अस्त्र कैसे यूज किया, जरा वो समझाइए। पुस्तक के आगे जो फर्स्ट, अत्र, तो अत्र अव्यय है, अत्र का अत्र ही होता है, क्योंकि तो यहाँ का अव्यय, अव्यय किसे कहा जाता है, हाँ हाँ, अव्यय किसे कहते हैं, जो मतलब वो नाम मतलब एक्स्ट्रा जो करते हैं हम वो, जिसके रूप में किसी भी प्रकार का व्यय न हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहा जाता है। मतलब विभक्ति के प्रत्यय लगने के बाद भी जिसके रूप में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय नाम को लगा हुआ विभक्ति का प्रत्यय का लोप हो जाता है, तो ये अत्र का अत्र ही रहेगा। मतलब यहाँ को संस्कृत में अत्र बोलते हैं तो अत्र रख दिए। हाँ जी, अव्यय नाम देख लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। जी बोलिए गुरु। A99 क्या प्रश्न है?
A99 गुरुजी, क्या प्रश्न है? हाँ जी, पुस्तकें लिखते ही दो तो आ गया, पर अपन दो उसको सूचित नहीं करेंगे। दो अत्र दो शब्दों को सूचित करेंगे उसके दो लिए पुस्तकें आगे सह। जाकर, क्योंकि दो शब्द कैसे हैं? द्वि क्या है? ह्रस्व इकारांत। और ह्रस्व इकारांत तो अभी तक हम लोग तो सीखे नहीं। हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? अकारांत सीख रहे हैं। जब ह्रस्व इकारांत सीखेंगे तब वहां पर ह्रस्व इकारांत का रूप भी लिखेंगे। अब यहाँ पर नहीं लिखने से, पुस्तकें लिखने से भी वो दो का सूचन तो हो ही जाता है, इसीलिए सूचन यहाँ तो पर इसका नहीं करना है। अभी जब ह्रस्व इकारांत सीखेंगे तब द्वि का रूप आएगा, तब हम देखेंगे। अगर हम दो लिखते हैं तो गलत होगा। नहीं, यहाँ पर कोई दो शब्द वहां पर आएगा ही नहीं अभी, क्योंकि दो शब्द का अभी रूप ही नहीं सिखाए ना। जब सिखाएंगे तब अलग बात है, तब उसको हम देखेंगे। चलिए, उसके बाद वाला ए, जी हाँ किसका है? गुरुजी, मेरा A7 बोलिए। वन संधि जल, नहीं होगी? संधि इसकी संधि कुछ नहीं होगी। संधि क्या होगी इसकी? अत्र में कुछ नहीं, पुस्तक में कुछ नहीं, स्तः में कुछ नहीं, कुछ संधि नहीं है इसमें। चलिए, A8 की A7 किसका है? 7 A7 बोलिए। वन जलता है, क्रियापद क्या है? जलता जलता है। ओके, जलने के लिए धातु दह दह धातु है। ओके, अब कर्ता कौन है इसमें? गुरुजी, इसमें भी ऊपर की तरह दोनों हाँ, दोनों वन ही अगर आए। एक ही जवाब आए तो भाई वो क्या होता है? कर्ता ही होता है, यानी वन कर्ता बनेगा। सही है, वन कर्ता बनेगा। और वन कैसे है? कौन से पुरुष में आएगा वन? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आएगा। तो ये अन्य पुरुष जलता है, यानी एक वचन है, यानी अन्य पुरुष एक वचन दह धातु का दहती। सही अन्य है, पुरुष, हाँ, दहती। ती। क्या जलता है? कौन जलता है? दोनों का ये वन शब्द अब क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? नपुंसकलिंग। हाँ, तो उसका एक वचन क्या होगा? कर्ता एक वचन में वनम। वनम। सही है, वनम दहती। संधि करेंगे तो मौका अनुस्वार। सही है, मौ का क्या बन जाएगा? अनुस्वार। वनम अनुस्वार दहती। दहती। सही है, धन्यवाद। चलिए, A8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। राजा नगर का रक्षण करता है, क्रियापद क्या है? रक्षण करता है। रक्षण करता है, सही है। रक्षण करने के लिए धातु पाल। दूसरा पहले गण का धातु बोलिए। पहले गण का रक्ष। रक्ष धातु है, सही है। उसमें पाल धातु, पल धातु जो है ना, वो पालन करते हैं उसके अर्थ में लेना है। यहाँ पर रक्षण करते हैं, क्या करना है? रक्ष धातु लेना है। ओके, अब रक्षण करता है, कर्ता कौन है? राजा। राजा कौन से पुरुष में आएगा? अन्य पुरुष एक वचन। हाँ, ये राजा एक ही है, यानी अन्य पुरुष एक वचन। तो रक्ष धातु का अन्य पुरुष एक वचन का रूप रक्षति। रक्षति। सही है, क्या आएगा यहाँ पर? रक्षति। रक्षति। अब सीधा कर्ता लिख लेंगे। कर्ता क्या है? राजा। राजा। राजा के लिए शब्द नृप। अब नृप शब्द कैसे है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग। तो नृप शब्द का पुल्लिंग कर्ता एक वचन में क्या आएगा? नृपः। नृपः। सही है, नृपः। अब देखिए, रक्षण करने का फल किसमें है? नगर। नगर। लेकिन यहां पर का लिखा गया है। भले यहां पर का लिखा जाए, लेकिन आएगा क्या? रक्षण करने का फल किसमें है? नगर में है। तो रक्षण करने का फल यानी क्रिया का फल जिसमें हो, उससे कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। अर्थात क्या बनेगा? ये कर्म बनेगा। एक का देखने से, का के अनुसार से इसे हम षष्ठी नहीं लेंगे। का, की, कु, वो षष्ठी होता है, क्या संबंधक होता है। लेकिन यहाँ पर संबंधक नहीं, यहाँ पर क्या? रक्षण करने का फल किसमें है? नगर में है। तो फिर नगर को कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। द्वितीय अर्थात कर्म। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? कर्म एक वचन क्या हो जाएगा? नगरम। सही है, नगरम। हाँ, और एक चीज होता ही या संबंधक कब? अगर क्रियापद सिर्फ इतना करता। अच्छा। क्रियापद अगर क्या किया जाता?
करता है। लेकिन यहाँ पर करने के लिए धातु अभी तक सिखाए नहीं है ना, क्योंकि करने के लिए धातु कौन से गण में है? 8वें गण में। और 8वां गण अभी तक हम लोग सीखे हैं नहीं सीखे। कौन सा धातु है? क्रू धातु। ये क्रू धातु 8वें गण का है। जब 8वें गण का होता तो फिर इसका वाक्य भी अलग होता। तो क्रू धातु में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर करोति। क्या आ जाता है? करोति। क्या करता है? तब रक्षण क्या बनता? तब रक्षण द्वितीया अर्थात रक्षण कर्म बनता। और रक्षण का संबंध किसके साथ है? नगर के साथ है। तब नगर को कौन सी विभक्ति होती? षष्ठी अधिकरण होता। लेकिन अभी तक क्रू धातु नहीं सीखे हैं, इसलिए इसको पूरा ले लेते हैं। रक्षण करने के लिए ही एक धातु लिया है। कौन सा धातु? रक्ष धातु। और रक्ष धातु का फल किसमें है? नगर में है। इसलिए नगर को कौन सी विभक्ति? द्वितीया अर्थात क्या बना? ये कर्म बना। चलिए अब इसकी संधि कीजिए। नृपः नगरम रक्षति। बोलिए संधि। गुरुजी ये बाकी है, मेरा पेपर देना बाकी है इसलिए ये नहीं कर पाऊंगी अभी। स के र के पूर्व में अ हो, उसके बाद न क्या है? घोषवान है क्या अघोष है? घोषवान। घोषवान। याद कर लीजिएगा ये सब, क्योंकि संधि में आएगा। जितना संधि आएगा सबके सब मैं नियम यहाँ पर पूछूंगा। यानी जितना ये संधि का नियम किए हैं उसको याद कर लीजिएगा, तभी 5 पाठ के बाद हम सीधा सीधा संधि कर पाएंगे। क्या होगा? नृपः नगरम। तो स के र के पूर्व में क्या है? प में क्या है? अ है। और उसके बाद ये घोषवान में आया है, तो अर्थात क्या होगा? र का उ, और अ और उ दोनों मिलकर, अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ओ होता है। क्या है? नृपो। क्या हो जाएगा? नृपो। और नगरम का म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और क्या होगा यहाँ पर? रक्षति। नृपो नगरम क्या आएगा? रक्षति। चलिए A9। जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए। मैं मित्र को चाहता हूं। ये तो आगे आगे तुम धन चाहते हो। ओके चलिए। मैं मित्र को चाहता हूं, क्रियापद क्या है? चाहता हूँ। चाहता हूं सही है। चाहता हूं ये क्रियापद। और चाहने के लिए धातु अभी अभी ऊपर में हम लोग देखे थे। क्या है यहाँ पर? चाहते हो। उसके लिए धातु क्या था? स्पृह धातु था ना। यहाँ भी स्पृह धातु लगाएंगे तो फिर क्या होगा? इसमें चाहता हूं कौन से पुरुष है? कौन से वचन है? उत्तम पुरुष एक वचन। हूं है कि नहीं? मैं चाहता हूं, कर्ता कौन है? मैं है। अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसके लिए क्या आएगा? स्पृहयामी। 10वें गण के हैं। क्या आएगा? स्पृहयामी। कौन चाहता है? तब मैं के लिए पहले ही लिख दीजिए। क्या होता है? अहम। अहम। अब देखिए चाहने का फल किसमें है? मित्र में है। फिर से मित्र को कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? मित्रम। क्या आएगा? अहम मित्रम स्पृहयामी। संधि करेंगे तो क्या होगा? मौका अनुस्वार। अर्थात क्या होगा? अहम मित्रम में भी क्या आ जाएगा? अनुस्वार। मित्रम और स्पृहयामी। बोलिए। इसमें मित्रों को चाहता हूँ यहाँ से मित्रों को है तब तो फिर इसमें मित्राणी कर देना है। क्या कर देना है? इसमें मित्राणी करना है। और यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी मित्राणी करना है। सही सही बात है। बहुवचन है। मित्राणी स्पृहयामी। ओके धन्यवाद। हाँ बोलिए। A14 क्या प्रश्न है? यही डाउट था गुरुजी। मित्रों बहुत सारे इसके हाँ लिए बहुत सारे, इसलिए मित्राणी होगा। ओके धन्यवाद। चलिए A10 ओके धन्यवाद। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। कल जो है बाकी पंडित जी। हाँ जी
एक प्रश्न है। जो बोलिए। ऊपर वाला वाक्य है ना, राजा नगर का, तो अभी यहाँ पे नगर का लिखा है, तो वो एक नगर का, द्विनगर का, बहुत सारे नगर, कैसे पता चलेगा? वहां पर अगर होता तो फिर अगर बहुवचन होता तो नगरों का लिखता, ठीक है। द्विवचन का होता हाँ। तो फिर वहां पर दो मेंशन किया जाता कि दो नगर का रक्षण करता है। यहाँ पर ओके। कुछ मेंशन नहीं है तो उसका मतलब एक ही एक एक वचन में नगर लेना है। है। हाँ जी। जी जी, ओके। इसमें फिर सृष्टि विभक्ति नहीं थी, का के की वाला हाँ सही नगर है, लेकिन अभी अभी क्या समझाया उसके लिए, ओके काकी वाला होता तो फिर अगर करता है तो उसको क्रियापद लेते तो फिर रक्षण कर्म बनता, लेकिन यहाँ पर रक्षण करना ही क्रियापद है, रक्षण करना ही क्रियापद है। और क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति, अभी अभी हम लोग देखे थे कि नहीं नियम में, क्रिया का फल जिसमें हो उसे द्वितीय विभक्ति, यानी वो कर्म बनता है। इसीलिए यहाँ पर नगर को कर्म किया गया है। मैं तो पहले ही बोला ना कि क्रू धातु जब सीखेंगे, जब 8वां गाना आएगा तब इसका वाक्य का अनुवाद भी अलग होगा कि राजा नगर रक्षणम करोति, तब रक्षण को द्वितीय होगा। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ओके, A50 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, मैंने एक बार आप मैं जो कह रही हूँ सुनना गुरुजी। क्रिया कौन कर रहा है, वो करता है ना गुरुजी, हाँ जी। और कर्ता क्या कर रहा है, वह कर्म हुआ। हाँ ओके गुरुजी, बस यही था गुरु। ओके, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे बाकी सारे, चाहे गलती से भी क्यों न हो लेकिन वाक्य बनाकर लाइएगा, ठीक है। पेंसिल से बनाइए लेकिन गलत भी क्यों ना करें, लेकिन वाक्य बना के लाना है। अगर गलत करेंगे तो वहां पर हमें आएगा कि हाँ यहाँ पर गलती हुई है, लेकिन अगर प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो फिर सीखने में बहुत लेट लगेगा। प्रयत्न तो करना है, चाहे गलती ही क्यों ना हो। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरु।